अपने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने कई वर्ष एक वन में बिताए थे। उस वन का नाम है दंडकारण्य वन। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें कई सारे राज्यों की सीमाएं भी लगती थी। आज मैं आपको बताऊंगी प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग के बारे में, क्योंकि अयोध्या में राम वनगमन मार्ग का काम जो है अयोध्या से रामेश्वरम तक इसे बनाया जा रहा है और रामेश्वरम से इसका काम शुरू भी हो चुका है और काफ़ी अलग अलग हिस्सों में इसका काम किया जा रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, मिसेस इंडिया 1 in a million उत्तर प्रदेश प्लैटिनम 2020 एंड फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की। राम वनगमन मार्ग के बारे में जब मैं वीडियो बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी जो राम वनगमन मार्ग जो बनाया जाना है अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक, तो उसके बारे में जब मैंने जानकारी निकाली तो मुझे बहुत ढेर सारी जानकारी उसके बारे में मिली। और यहाँ से लेकर के रामेश्वरम तक बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। 200-250 से ज़्यादा तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम के जाने के बहुत सारे प्रमाण हैं। तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना इस राम वनगमन मार्ग के उस समय के बारे में बात कर लें जब प्रभु श्री राम इस पर गए। और इस वजह से मैं इस वीडियो को 2 भागों में बनाऊंगी। तो पहला जो पार्ट होगा वो राम वनगमन मार्ग का वो पार्ट होगा जब प्रभु श्री राम अयोध्या से रामेश्वरम तक गए थे। वहाँ तक जाने में वो कहाँ कहाँ रुके थे, कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और दूसरे पार्ट में मैं आपको वो डिटेल दूंगी जो गवर्नमेंट के द्वारा इस राम वनगमन मार्ग को 4 लेन हाईवे में बनाया जा रहा है। तो आज हम पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे और आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाली हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। राम वनगमन मार्ग अयोध्या से लंका तक एक तरह से देखा जाए तो पूरा है, अगर हम इसमें राम सेतु को इंक्लूड करें। बाकी राम वनगमन मार्ग को यहाँ से लेकर के यानी कि अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक बनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्होंने धर्म के पथ पर अग्रसर भी किया था। इसके साथ ही उन्होंने संपूर्ण भारत को एक ही विचारधारा के सूत्र में भी बांधा था। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े 200 से भी अधिक स्थलों का पता लगाया था जहां श्री राम और सीता रुके थे या वहां पर उन्होंने कुछ समय के लिए वो वहां पर रहे थे। इनमें से कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगवेरपुर की। वनवास के बाद श्री राम सबसे पहले जो तमसा नदी थी, तमसा नदी हुआ करती थी जिसका अभी नाम बदल दिया गया है, तो वो तमसा नदी पहुंचे थे जो कि अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। जिसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर श्रृंगवेरपुर पहुंचे जो कि निषाद राज गुह का राज्य था। ये निषाद राज का राज्य हुआ करता था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार कराने के बारे में कहा था और केवट और प्रभु श्री राम की जो वहाँ पे वार्तालाप हुआ था, जो घटना थी, उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। अगला है सिंगरौर। ये इलाहाबाद से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। महाभारत में इसको तीर्थ स्थल के रूप में महाभारत में इस स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इसी स्थान पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ जब उन्होंने गंगा पार कर ली थी तो वो जहाँ पर उतरे थे ये वो स्थान है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने के बाद माता सीता, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण सहित यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम भी लिया था।
जितने भी स्थलों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन चूंकि वीडियो में लिमिटेड जानकारी ही दी जा सकती है, इसलिए मैं सभी स्थलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दूंगी। स्थल तो 200-250 से ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैंने चिन्हित किए हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमुख लगे मुझे, तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ। और उन स्थलों में भी जो जो घटनाएं बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो इसके बाद जो स्थान पड़ेगा वो है चित्रकूट। चित्रकूट वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना लेकर पहुंचे थे। ये वो स्थान है। जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है, उसके बाद भरत जो है यहाँ पर आते हैं, प्रभु श्री राम के चरण पादुका ले करके जाते हैं और उनकी चरण पादुका रख करके वो राज्य करते हैं। अत्रि ऋषि आश्रम, इसके बाद ये स्थान है अत्रि ऋषि आश्रम। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे और ये उन्हीं का आश्रम था। तो भगवान श्री राम कुछ दिन यहाँ भी रुके थे और आश्रम के आसपास चूंकि बहुत सारे राक्षस रहते थे जो कि यहाँ पर काफी उपद्रव मचाया करते थे और आश्रम में रहने वाले लोगों को भयभीत भी किया करते थे, उन्होंने इनका वध किया था। इसके बाद वो जिस स्थान पर पहुंचे थे उसका नाम है दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों और गुफाओं में प्रभु श्री राम के रहने की सबूतों की भरमार है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं, मिलते हैं, जिनसे ये साबित होता है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पर लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर निवास किया था। इसके बाद एक जगह है शहडोल, जिसको अमरकंटक के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम वहाँ से अत्याधुनिक अभी जिसको जबलपुर हम कहते हैं, जो पहले शहडोल था, वहाँ पर गए थे, ऐसा माना जाता है। यहाँ रामगढ़ पर्वत पर लगभग 30 फीट की ऊंचाई से एक झरना गिरता है और ये झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीता कुंड के अलावा यहाँ वशिष्ठ गुफा है। इन दो गुफाओं में से एक को लक्ष्मण बोंगरा और दूसरे को सीता बोंगरा कहा जाता है। इसी स्थान पर दंडक राक्षस का राज था। उसको इंद्रावती महानदी और पूर्व समुद्र तट गोदावरी के अलावा पारदुली, किरंदुली, राजमहेंद्री, कोयापुर, कोयानार, छिंदक, कोया तक उसका राज्य हुआ करता था। पूरा क्षेत्र अब नक्सलवाद की चपेट में है। इस समय यहाँ पर नक्सलवादियों का पूरा जमावड़ा है। यहाँ भद्रगिरी पर्वत पर कुछ समय श्री राम रहे थे और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के आकाश में ही रावण और जटायु का जो युद्ध था वो यहीं पर आकाश में हुआ था। पंचवटी नासिक में है। पंचवटी नासिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ से श्री राम पंचवटी अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे। सीता माता की गुफा के पास 5 वृक्ष पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक थे। इसी के वजह से इन्हें पंचवटी कहा जाता था। यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी और नासिक क्षेत्र अनेक स्मारकों से भरा हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये अनेक स्मारकों से भरा पड़ा है। अगर आप यहाँ विजिट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिससे प्रभु श्री राम और माता सीता, लक्ष्मण सहित उनके यहाँ पर आने को प्रमाणित किया जाता है। यहाँ सीता सरोवर है, राम कुंड है, त्र्यंबकेश्वर और श्री राम द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। सीता हरण के स्थान के बारे में अगर बात करें तो नासिक क्षेत्र में सूर्पनखा, मारीच और खर और दूषण के वध के बाद माता सीता का हरण किया गया था और जटायु का वध भी किया गया था, जिसकी स्मृति सर्व तीर्थ में सुरक्षित है। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी थी। पर्णशाला, भद्राचलम माना जाता है, यहाँ रावण ने अपना विमान उतारा था। पर्णशाला या भद्राचलम दोनों नामों से इस स्थान को जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि रावण ने यहाँ पर अपना विमान उतारा। और इसके बाद आता है कोडीकरई। ये भी एक स्थान है। श्री राम ने पहले अपनी सेना को
कोडी करई नामक स्थान पर एकत्रित किया था। यहाँ से ही श्री राम की सेना रामेश्वरम की ओर बढ़ी थी। रामेश्वरम क्या है? रामेश्वरम समुद्र तट का एक बहुत ही शांत समुद्र तट है। समुद्र का एक बहुत ही शांत समुद्र तट है। ये प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ भी है। यहाँ श्री राम ने पहले शिव की आराधना की थी, पूजा की थी, फिर लंका पर उन्होंने चढ़ाई की थी। श्री राम के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया था। रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो प्रभु श्री राम के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसके बारे में तो मुझे लग रहा है आप सभी को जानकारी होगी ही। इसके बाद एक स्थान लगभग इसी स्थान के नजदीक में एक स्थान और भी है जिसको धनुषकोडी कहा जाता है। इस स्थान पर ही नल और नील की मदद से लंका तक जाने के लिए पुल का निर्माण किया गया था। जिस पुल का निर्माण यहाँ पर किया गया था उसके बारे में भी हम सभी जानते हैं। पुल निर्माण का कार्य यहाँ पर किया गया था। इसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्मृति चिन्ह मौजूद हैं। मैं सबके बारे में आपको डिटेल नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं प्रमुख जो हैं उनके बारे में डिटेल दे रही हूँ। और यहाँ पर ये ब्रिज जो है ये डूबा पड़ा हुआ है इस समय, और अंग्रेज़ों के टाइम पर इसको एडम ब्रिज कहा जाता था। उसके बाद जब अंग्रेज़ों से भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने एक बार इसे तोड़ने का प्रयास भी किया था। उसके बारे में भी शायद आप लोगों को पता होगा। इस समय ये ब्रिज यहाँ पर डूबा पड़ा हुआ है, 30 मील लंबा और लगभग 1.25 मील चौड़ा। ये राम सेतु 5 से 30 फुट तक पानी में डूबा हुआ है। यही वो स्थान है जो इस वक्त यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और प्रमुख स्थान की, तो वो स्थान है यहाँ पर नुवारा एलिया। नुवारा एलिया नाम का एक यहाँ पर स्थान है। ये पर्वत श्रृंखला है। अशोक वाटिका और विभीषण महल स्पेशली वो दोनों ही इस जगह पर आते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो श्रीलंका के मध्य में रावण का जो महल था वो नुवाला एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंग और गुफाओं के जो भंवर जाल हैं वो मिलते हैं, और माना जाता है कि वहीं पर शायद उसका महल रहा होगा। तो ये अयोध्या से लेकर के एक शॉर्टकट में मैंने आपको प्रभु श्री राम की वाया वनगमन मार्ग, उनकी जो पूरी यात्रा थी वो मैंने आपको बताई है। और लगभग 2 साल पहले ही इस वनगमन मार्ग का जो कार्य है वो उसकी जो शुरुआती कार्यवाही थी, जो शुरुआती काम थे, जमीन अधिग्रहण से लेकर के बजट पास कराना और ये सब चीज़ें, वो सब लगभग 2 साल पहले 2021-2022 में ही हो चुकी हैं। मौजूदा वक्त में इस पर काफ़ी काम भी हो चुका है, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अयोध्या में अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त से ही इसका काम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चित्रकूट के साइड हम देखें या रामेश्वरम की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर इसके कई हिस्सों का काम शुरू है। कुछ जगह पे काम जो है लगभग पूरा होने की कगार पर भी है। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना चाहा, और चूंकि मुझे ये सारी जानकारी मिली सोशल मीडिया से तो मैंने कहा मैं पहले इसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी, और उसकी डेट के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी दे दूंगी कि जो सेकंड हमारा पार्ट 2 होगा वो कब हम अपलोड करेंगे। आप सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें ज़रूर शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट से, आपकी सराहना से हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो आपको अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, और स्पेशली हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस राज्य या किस शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी थी। अगला वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, और उसकी जो डिटेल्स है वो भी मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, ताकि उस डेट पर आपको वो इजीली मिल सके। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें।